प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम ट्रेंगल्स के अंतर्गत सिमिलरिटी ट्रेंगल्स के क्राइटेरिया क्या होते हैं, कसौटियां क्या होती हैं, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हमने टॉपिक लिया है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स, यानी त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। These are mainly three type of सिमिलरिटी के मेन कसौटियां तीन ही होते हैं। ठीक है बच्चों, मुख्यतः पहला है एंगल सिमिलरिटी, जिसे बच्चों कोण समरूपता कहेंगे। दूसरी है क्राइटेरिया इसकी साइड सिमिलरिटी, जिसे हम भुजा समरूपता कहेंगे। तीसरा है साइड सिमिलरिटी, जिसे भुजा समरूपता कहेंगे। समझ में आया बच्चों? यस सर। एक इसी में और टाइप होता है ए सिमिलरिटी, है ना? समझ में आया? ए सिमिलरिटी, यदि दो ट्रायंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल्स के क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं बच्चों? सिमिलर होते हैं। ठीक है, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, नेक्स्ट टॉपिक है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि their corresponding angles are equal। यदि उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा पॉइंट लिखा गया है बच्चों, their corresponding sides are proportional। ठीक है, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हों। Their corresponding sides are proportional, उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हों। That is, the ratio of the sides are always same। The ratio of the side always be same। ठीक है, अर्थात उनके भुजाओं के अनुपात हमेशा समान होते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। एक ट्रायंगल यहां पर देखिए, एक ट्रायंगल हमारा ABC है। क्या है ये? ABC, A B और C है। दूसरा ट्रायंगल है बच्चों DEF। क्या है? DEF। इसको पुनः बना देते हैं। दूसरा ट्रायंगल है DEF। कौन सा ट्रायंगल है? DEF। इसे बड़ा बना देते हैं। DEF ये ट्रायंगल है, D है, E है और ये साइड वर्टेक्स F है। समझ में आया? यस सर। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। किस कंडीशन में? एंगल A, अगर एंगल A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D सिमिलर हो, एंगल A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D इक्वल हो, एंगल B का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्या होना चाहिए? एंगल E। ठीक है? यस सर। और एंगल C का क्रॉसपाउंडिंग एंगल F। ये क्या होने चाहिए पहली कंडीशन में?
इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? इक्वल। इक्वल होने चाहिए, है ना। इसको हम कैसे रीड करते हैं? ठीक है, एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल डी। एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल डी। एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई। एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई। एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई। एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ। एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ। एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, Yes, sir. यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ठीक है, पहली कंडीशन एंगल A का क्रॉसपाउंडिंग एंगल D इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन एंगल B का क्रॉसपाउंडिंग एंगल E इक्वल होने चाहिए। तीसरी कंडीशन एंगल C का क्रॉसपाउंडिंग एंगल F इक्वल होने चाहिए। ठीक, समझ में आया? यस सर। ये पहली कंडीशन थी ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों? सेम रेशियो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम रेशियो। सेम रेशियो। देखिए, अगर ए बी साइड हमारा 1 है तो डीई साइड क्या है बच्चों? 2। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर एसी साइड हमारा 4 है या एसी साइड हमारा 4 है तो डीएफ साइड कितना होना चाहिए? 8। सॉरी 8 है, होना नहीं चाहिए। अगर बीसी साइड हमारा 3 है, यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि ईएफ साइड हमारा क्या है? 6 है। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी ए बी साइड 1 यूनिट गिवन है तो यहां पर बच्चों डीई साइड कितना यूनिट है? 2 यूनिट। बीसी साइड हमारा 3 यूनिट है तो ईएफ साइड कितना है? 6 यूनिट। एसी साइड हमारा 4 यूनिट है तो डीएफ साइड हमारा कितना है? 8 यूनिट। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यानी ये पहले ट्रायंगल एबीसी का साइड दूसरे ट्रायंगल डीईएफ के साइड के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आया? यस सर। कहने का मतलब यह है, अगर बच्चों हम एबी साइड ले, एबी साइड क्या है? 1 यूनिट है। एबी साइड हमारा कितना है? 1 यूनिट। यानी एबी साइड प्रोपोर्शनली यहां पर डीई दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डीई। डीई। एबी साइड प्रोपोर्शनली डीई, है ना। अब इसको हम थोड़ा इस साइन को हटाएंगे तो AB इक्वल टू, इसको हटाने के लिए के डीई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? के डीई। वेयर के इज द कांस्टेंट, वेयर के इज द कांस्टेंट, वेयर के इज द कांस्टेंट यानी नियतांक है। ठीक है, अगर हम इसको लिख दें, इस तरह भी लिख सकते हैं AB बाई डीई तो कितना आया बच्चों? के बराबर। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आइए अदर साइड को हम चेक करते हैं। इसी प्रकार अदर साइड हमारा BC है। BC साइड इन ट्रायंगल ABC साइड BC प्रोपोर्शनली साइड EF तो यहां पे लिखेंगे implies that BC प्रोपोर्शनली साइड EF। आया? समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों? BC इक्वल टू क्या आ जाता है? BC इक्वल टू के EF लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो BC बाई EF
रेशियो क्या आया के इज द कांस्टेंट। लिखा। यस सर। तीसरी चीज हम यहां पे लिख देते हैं बच्चों, यहां समझ लीजिएगा। यहां पर अब कौन साइड बच रहा है? एसी। एसी साइड प्रोपोर्शनली डीएफ। ठीक है। यस सर। डीएफ इंप्लाइज दैट, इसके बाद इंप्लाइज दैट अगर एसी कांस्टेंट हम ले लें के, है ना, के डीएफ, यानी इस साइन को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कांस्टेंट के, जिसे हम नियतांक भी कहते हैं। ठीक है। इंप्लाइज दैट एसी बाई डीएफ, एसी बाई डीएफ, यहां पे क्या आया? के। यानी कहने का आशय यह है कि जो भी हम रेशियो निकालेंगे, जो भी हम रेशियो निकालेंगे वो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है। यस सर। प्रिय बच्चों, इसी रेशियो जो के कांस्टेंट आता है, जो हमारा के कांस्टेंट आता है, इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्केलर फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्केलर फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्केलर फैक्टर। ठीक है। या स्केल गुणक। क्या बोलते हैं? स्केल गुणक। स्केल गुणक। और इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती है, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती है। दूसरी मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व भिन्न। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व भिन्न। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व भिन्न, है ना। यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। ठीक है। यस सर। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़े। चलो मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, इस प्रकार आइए हम इस ट्रायंगल्स को चेक करते हैं। तो यहां पर एक हमारा रेशियो बना है AD बाई DE। AB बाई D में चेक कीजिए, AB बाई DE। AB का रेशियो कितना है? AB कितना गिवन है? 1। और DE हमारा 2 है। ठीक है, इसको चेक किया। अब दूसरा चेक करते हैं हम, क्या? BC बाई EF, BC बाई EF, इसको भी चेक करते हैं बच्चों। BC बाई EF, ये भी कितना आया हमारा? 1/2। तीसरा चेक करते हैं, क्या? हाँ, AC बाई DF, यानी AC बाई DF। ठीक है, AC बाई DF। AC हमारा कितना है? 4 यूनिट। और ये कितना है? 8 यूनिट। ये 3 यूनिट। BC बाई EF, ये 3/6 है। कितना है ये? 3/6। 3/6। इसको हम कहें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी रेशियो क्या आया? 1/2 का। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी रेशियो क्या आया? 1/2 का। यानी के हमारा कितना आया ऑल कंडीशंस में? 1/2। क्या आया? 1/2। के को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अभी बताए थे, स्केल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? SCALE, स्केल फैक्टर्स। FACTOR। स्केल फैक्टर्स ऑल कंडीशंस में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। स्केल फैक्टर्स ऑल कंडीशंस में क्या होने चाहिए बच्चों? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम। या इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। RE, रिप्रेजेंट, PRESENT,
टी IVE रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस FRACTIONS समझ में आया बच्चों? Yes, sir. ION रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसीलिए यहां पे दूसरा पॉइंट लिखा गया Their corresponding sides are proportional, that is, the ratio of sides are always same. तो always same हमारा क्या आ रहा है? always same, हमेशा रेशियो क्या आ रहा है बच्चों? सेम आ रहा है। और कैसा रेशियो आ रहा है? 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रेंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। लिखेंगे ट्रेंगल ABC सिमिलर, ट्रेंगल DEF। इतना क्लियर? Yes, sir. यानी हमने किस ऑर्डर में लिखा है? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए AB लिखा तो पहले हमने AB लिखा है ना, फिर इसका क्या लिखा? एंटी क्लॉकवाइज में ये भी लिखा हमने, DE लिखा तो DE लिखा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद BC हमने लिखा है, यहाँ देखो ये BC लिखा गया है। फिर यहाँ पर EF है तो देखो ये EF भी लिखा गया है नहीं। फिर उसके बाद क्या है? BC है तो यानी तो BC है तो EF है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर उसके बाद AC, यहां पे देखिए AC लिखा गया तो क्या लिखा गया? DF नहीं, CA लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? CA। यहां पे बच्चों CA लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? CA। ये देखिए CA लिखा, CA प्रोपोर्शनली FD। यहां पे इसको हम कर देंगे FD। क्या कर दिए? FD, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये होगा FD और ये CA, तो यहां पे आएगा CA by FD। क्या लिखेंगे? FD, CA by FD, ठीक है। तो यहां पर भी सुधार कर लेते हैं, CA by FD। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यानी ऑर्डर, सिमिलरिटी लिखने का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने A से स्टार्ट किया AB, फिर इसके बाद क्या लिया? BC के बाद क्या लिया? CA। इसी ऑर्डर में इसको भी करेंगे। DE, क्या लिखेंगे? DE फिर EF फिर FD, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. अब हम कुछ बेसिक चीजें की चर्चा और करेंगे। उसके बाद हम जो है जितने भी सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हैं, सभी क्राइटेरिया को हम आज प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों? Yes, sir. प्रिय बच्चों, आइए हम थोड़ा सा अदर प्रैक्टिस करते हैं। राइटिंग ऑर्डर फॉर सिमिलरिटी ट्रेंगल्स, यानी सिमिलर ट्रेंगल्स को हम सिमिलर ट्रेंगल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये बच्चों हमारा ट्रेंगल्स क्या है? ABC। कैसा ट्रेंगल्स है बच्चों? ABC. ABC। और ये ट्रेंगल्स कैसा है? DEF। क्या है बच्चों? DEF। यहां पर हमने क्या किया? एंगल A को 40 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर एंगल F को 40 डिग्री से हम डिनोट कर रहे हैं। समझ में आया? एंगल B हमारा जो है 60 डिग्री है ना। तो यहां पर एंगल D को हम 60 डिग्री ले रहे हैं।
समझ में आया? यस सर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल्स जो है हमारा क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्योंकि अगर हम 40 और 60 को ऐड कर लें तो कितना होता है 100 डिग्री, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो एंगल सी अपने आप ही फाइंड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब ये ट्रायंगल्स है, इसको ऑर्डर में हमें लिखना है ना? एंगल एंगल सिमिलरिटी, SIMILARTY यस सर। कि ITY? TY। एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब देखिए बच्चों, पहले ट्रायंगल्स को हम चाहें जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस सर। यानी इस क्रम में भी लिख सकते हैं। इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक CLOCK क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है? और इस ऑर्डर को बच्चों क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, DIRECTION। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना? देखिए हम इसको तीन, अगर हम लिखना चाहें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो इस ट्रायंगल्स को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। कितने? तीन तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के सीक्वेंस में, के ऑर्डर में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस सर। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लिखते हैं पहले एंटी क्लॉक CLOCK क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक, देखो पहले हम ट्रायंगल्स को लिखते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे, क्या लिख सकते हैं? ABC लिखा, फिर दूसरा लिखेंगे ABC। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ABC। अब B से स्टार्ट करेंगे BCA, फिर C से स्टार्ट करेंगे CAB, है ना? ABC, फिर इसके बाद BCA, फिर इसके बाद CAB। इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये हम मानते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। क्या है बच्चों? सिमिलर। सिमिलर। अब ABC सिमिलर है ना? अब हमें DEF को लिखना है। किसको लिखना है? DEF को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। किस डायरेक्शन बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? सोच के बोलना, इसी को मैथमेटिक्स कहते हैं। ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है? F है। ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? F है। बी का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है बच्चों? D है। बी का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? D है। तो सी का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होगा? E होगा। ऑर्डर पर ध्यान देना है। समझ में आया? यस सर। अब एंगल ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? F। यहां पे ट्रायंगल पहले बनाएंगे। ट्रायंगल हमने लिख दिया, F लिख दिया, F लिख दिया ना? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अब देखिए एंगल बी का क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? D है ना? तो F लिखा, फिर D, तो यहां पर हम D लिख दिए। अब क्या बच रहा है? E। ये सिमिलरिटी इस तरह लिखी जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए अब इसके बाद साइड अपने आप ही पता चल जाएंगे।
ए बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा? एफ डी। हाँ, ए बी का क्रॉसपाउंडिंग साइड बच्चों अब एफ डी होगा। ठीक है, बीसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा? डीई। डीई होगा। बीसी यानी बीसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड अब डीई होगा। एक जो साइड बीसी है इसका क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा? डीई होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। एफ सी ए का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा? ईएफ। सी ए का ईएफ यानी ये क्रॉसपाउंडिंग साइड होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, अब इसको इसके सिमिलर लिखना है। ठीक, अब यहां पे देखिए बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल क्या है? डी। तो डी लिख दिया यहां पर। अब बच्चों चेक कीजिए सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या है? ई। ई लिख दिया। अब उसके बाद ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स एफ। एफ डी ई एफ। अब साइड चेक कीजिए, बीसी है तो क्या है? डी। डी एफ। बीसी है तो डीई क्या है? बीसी है तो अब साइड इसका क्या होगा? बीसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड क्या होगा ऐसी कंडीशन में? डी। डीई। बीसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड डीई। सीए का क्रॉसपाउंडिंग साइड, ईएफ। ठीक है, एबी का क्रॉसपाउंडिंग साइड एफ डी। एफ डी। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी के ऑर्डर में लिखना है। एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई। ठीक, एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ। एफ। एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल डी। बी का डी। डी। अब देखिए रेशियो, सीए का क्रॉसपाउंडिंग साइड ईएफ। ईएफ, एबी का क्रॉसपाउंडिंग साइड, एफ डी। बीसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड। डीई। क्लियर? यस सर। इस तरह बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखे जाते हैं। ठीक है, यस सर। अब हम तुम सबको दिखाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिमिलरिटी को कैसे लिखा जाता है। CLOCK क्लॉकवाइज डायरेक्शन, DIRECTION। ठीक है, अगर आपने इस ऑर्डर को गलत लिख दिया तो एग्जामिनर 0 नंबर देगा। कितना नंबर देगा? 0। हाँ, ये ध्यान रखना। अब देखिए, अब हम डायरेक्शन बनाते हैं क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में लिखेंगे? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। एक ट्रायंगल्स का आप कैसे भी चाहो लिख लो। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। किससे? ए। ट्रायंगल देखो, ए स्टार्ट किया, ACB आया। अब दूसरा ट्रायंगल हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सी से। हैं, कहां से स्टार्ट करेंगे? सी से। CBA। अब तीसरा ट्रायंगल कहां से स्टार्ट करेंगे? बी। बी से, BAC, है ना। और दोनों ट्रायंगल्स कह रहे हैं सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। सिमिलर है। अब इस ऑर्डर में दूसरा ट्रायंगल्स लिखो। यहां पे ट्रायंगल भी बना दे रहे हैं, है ना, ट्रायंगल भी बना दे रहे हैं। अब बच्चों ऑर्डर बताओ। ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि ये 40 डिग्री है तो जब भी क्या है हमारा 40 डिग्री। अब सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई। है, ई। सी का ई, है ना, लेकिन हम किस ऑर्डर में चल रहे हैं? इस ऑर्डर में। सी का क्या लिखेंगे बच्चों? ई। बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल डी। डी। इसी ऑर्डर में हमने लिख दिया। समझ में आया? यस सर। एसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड एफ ई। एफ ई, बीसी का क्रॉसपाउंडिंग साइड एफ ई डी। ईडी। ठीक है, ईडी। अब यहाँ पे एबी का क्रॉसपाउंडिंग साइड एफ डी। हाँ, ये इस तरह लिखा जाएगा। अगर आपने BA बाई DF लिख दिया तो 0 नंबर, है ना।
समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि अब हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। AC का क्रॉसपोंडिंग साइड FE। BC CB का क्रॉसपोंडिंग साइड DD। AB का क्रॉसपोंडिंग साइड FD। FD। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। अब इसी ऑर्डर में इसका भी लिखा जाएगा बच्चों। एंगल C का क्रॉसपोंडिंग एंगल E। है E लिख दिया। एंगल B का क्रॉसपोंडिंग एंगल D। तो एंगल A का क्रॉसपोंडिंग एंगल F। F। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें भी देखो, अब इसको साइड बताइए। CB का क्रॉसपोंडिंग साइड ED। ED, ठीक है। CA का क्रॉसपोंडिंग साइड EF। EF, क्लियर? यस सर। अब इसमें एंगल B का क्रॉसपोंडिंग एंगल D। एंगल D। D। अब बच्चों बताओ, एंगल A का क्रॉसपोंडिंग एंगल F। एंगल C का क्रॉसपोंडिंग एंगल E। E, है ना? क्या होगा? E। अब देखो इस ऑर्डर में, अब इसका रेशियो अपने आप लिख सकते हैं। BA लिखेंगे DF। DF। BA का क्रॉसपोंडिंग साइड DF। BA का क्रॉसपोंडिंग साइड DF। AC का क्रॉसपोंडिंग साइड FT। AC का क्रॉसपोंडिंग साइड। FE। अब BC का क्रॉसपोंडिंग साइड DE। इस ऑर्डर में लिखे जाते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें। यस सर। अब हम मेन थ्योरम पर आएंगे। एंगल 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 सिमिलरिटी, फिर उसके बाद साइड 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 सिमिलरिटी, फिर उसके बाद साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस सर। प्रिय बच्चों, एंगल 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 सिमिलरिटी, ये क्या लिखा गया है? एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता, क्लियर? यस सर। इफ इन टू ट्रायंगल्स द क्रॉसपोंडिंग, प्रिय बच्चों हमने भी चर्चा की थी ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल समरूपता। इफ इन टू ट्रायंगल्स द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, देन देयर क्रॉसपोंडिंग्स आर इन द, then their corresponding sides, corresponding sides, यहां पे लिखना चाहिए बच्चों साइड्स, corresponding sides are, corresponding sides are, then their corresponding sides are in the same ratio, that is they are proportional, and hence the two triangles are similar. कह रहा है if in two triangles, यदि दो ट्रायंगल्स में the corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, यानी corresponding angles are equal, यदि उनके corresponding angles equal हो, corresponding angles समान हो, ठीक है? then तब, then माने तब, then their corresponding side are in the same ratio, तब उनके संगत भुजाएं, तब उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं। that is अर्थात they are proportional,
वे समानुपाती होते हैं, एंड और हेंस इसीलिए द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसीलिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। जैसे हमने लिया एक ट्रायंगल एबीसी, यहां पे एक दिया गिवन है, एक ट्रायंगल हमने क्या लिया है एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या लिया है डीईएफ। क्या लिया है बच्चों? डीईएफ। ये ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ, है ना। इस क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल डी क्या है? इक्वल है। इसी प्रकार बच्चों एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई क्या है? गिवन है। इसी प्रकार एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ, ये क्या है? गिवन है। समझ में आया? यस सर। यानी ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ में स्टेटमेंट के अनुसार एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल डी इक्वल है, एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई इक्वल है, एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ क्या है? इक्वल है ना। ये क्या है? दिए गए हैं। समझ में आया? यस सर। तो बच्चों हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, यानी ट्रायंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। समझ में आया? यस सर। इस तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि इनकी जो साइडें होती हैं, यानी इनकी जो साइडें हैं ए बी साइड डीई साइड के प्रोपोर्शनल है, ए बी साइड डीई साइड के क्या है? प्रोपोर्शनल है ना। उसके बाद दिखाना है कि बीसी साइड ईएफ साइड के प्रोपोर्शनल है, और एसी साइड डीएफ साइड के प्रोपोर्शनल है, यानी एबी साइड और डीई साइड का जो रेशियो है वो क्या है? सेम होना चाहिए। बीसी साइड और ईएफ साइड का रेशियो सेम आना चाहिए, एसी साइड और डीएफ साइड का रेशियो जो है सेम आना चाहिए, है ना। यानी स्केल फैक्टर्स इन दोनों ट्रायंगल्स के स्केल फैक्टर्स क्या आने चाहिए? समान आने चाहिए। ठीक है? यस सर। हमें ये प्रूव करना है। प्रिय बच्चों हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना, कट डीपी जो है एबी के बराबर, यानी डीईएफ ट्रायंगल में हमने क्या किया? एबी के एग्जैक्ट बराबर डीपी हमने कट कर लिया। ठीक है? इसी प्रकार एसी के एग्जैक्ट बराबर डीक्यू हमने कट कर लिया। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और पी और क्यू को ज्वाइन कर दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। मिटा दें इसको। यस सर। अब हम बच्चों इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है? यस सर। प्रूफ करेंगे, इसका प्रमाण अर्जित करेंगे, है ना। यस सर। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक हमें स्टेटमेंट क्लियर सही ढंग से नहीं होगा। समझ में आया? यस सर। इसलिए हम प्रूफ करते हैं। प्रिय बच्चों अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है? यस सर। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। पी आर डबल ओ एफ प्रूफ। ठीक है? अब हम लेते हैं पहली कंडीशन, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी
डी पी क्यू। ठीक है, यानी हमने दोनों ट्रायंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है। समझ में आया? यस सर। वी हैव पहली कंडीशन बच्चों, ए बी जो है डीपी के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डीपी। ठीक है, यस सर। ये कैसे आया? बाई कंस्ट्रक्शन सी ओ एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन, बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, इसी प्रकार बच्चों AC इक्वल टू डी क्यू, AC इक्वल टू डी क्यू, ये कैसे आया बच्चों? बाई कंस्ट्रक्शन सी ओ एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये क्या है? गिवन है। क्या है बच्चों? गिवन है। गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये गिवन है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। कैसे? साइड एंगल साइड, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, यहां हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीपी डीपी क्यू, है ना? ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? बाई साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी सी ओ एन जी आर यू ई एन सी वाई, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर? यस सर। कोई समझ में आया ना? यस सर। यदि एक ट्रायंगल्स की दो भुजाएं दूसरे ट्रायंगल्स की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? एंगल पी के। ये कैसे आया? क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल्स implies that एंगल ई जो है किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। क्यों? इसका हम रीजन बता रहे हैं। पहली कंडीशन में सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये बच्चों क्या है? गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंगल बी जो है एंगल ई के गिवन है। क्या कह रहा है? इफ इन टू ट्रायंगल्स द क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, ये कह रहा है स्टेटमेंट, इसलिए एंगल ई इक्वल टू एंगल पी आ गया। समझ में आया? Yes. लेकिन अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल P इक्वल टू एंगल E, दीज आर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं? क्रॉसपोंडिंग। दीज आर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। हमने पैरेलल लाइंस में सिखाया था, इफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, if corresponding angles are equal then given lines are parallel, if corresponding angles are equal then given lines are parallel। तो E जो है P के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं
कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, है ना। तो यहां पे लिखेंगे सिंस एंगल ई एंड एंगल पी are the corresponding angles CORRESPONDING corresponding, ठीक है। since angle E and angle P are corresponding angles, so यही लिख दे रहे, so PQ पैरेलल टू EF, समझ में आया? यस सर। इसलिए ये पैरेलल हो गए। इतना नोट कीजिए। बिठा दे बच्चों। यस सर। अब आगे बढ़ेंगे। अभी हमने इसको शो किया था बच्चों, सिंस पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, है ना। अब हम क्या लगा देंगे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी IONALITY, बाई प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर? यस सर। तो अब हम इसमें बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं कि AB है ना, AB बाई DE, ठीक है। उसके बाद DQ बाई DF, ठीक है। यस सर। हाँ, इसमें हम लिख सकते हैं DP, AB कहां से आ गया, DP बाई PE। देखो अभी हम ला देंगे इसको, ये भी लिख सकते हो, अब लिख सकते हो DP बाई PE, लिख सकते हैं ना। yes, इसी प्रकार DQ बाई QF भी लिख सकते हैं। यस सर। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद दोनों पक्षों में 1 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो DP बाई DE आ जाएगा। इसी प्रकार DQ बाई DF आ जाएगा। हमने जो है थेल्स थ्योरम में इसको हमने बताया था, बता दें, नहीं बताया था? यस सर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं DP बाई DE इक्वल टू DQ बाई DF। क्लियर? समझ में आया? यस सर। अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा, अगले स्टेप में हम बच्चों लिखेंगे DP के स्थान पे AB। क्यों? क्योंकि अभी हमने दिखा चुके हैं कि AB जो है DP के क्या है, इक्वल है, बाई कंट्रक्शन। तो AB बाई DE लिख दिया यहां पे। इसी प्रकार DQ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AC बाई DF। इतना क्लियर? यस सर। इसका नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका रीजन भी दे देते हैं यहां पे, सिंस DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। ये हम कंस्ट्रक्शन से निकाल चुके हैं।
क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. सिमिलरली बच्चों हम शो कर सकते हैं अब ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। क्लियर? ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या निकाल लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। अब यहां पे ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट में ए बी बाई डी ई, इसमें भी क्या है? ए बी बाई डी ई। तो ए सी बाई डी एफ बी सी बाई ई एफ के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Therefore ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. 10 एंगल ए एंगल डी के बराबर एंगल बी एंगल ई के बराबर इक्वल, ठीक है, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। आ गया? एंड ये रेशियो आ जाएगा ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Hence triangle ABC similar triangle DEF क्या है बच्चों? DEF समझ में आया? Yes, sir. प्रूफ हो गया। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. उठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, ए सिमिलरिटी यानी ए समरूपता। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ एन अदर ट्रायंगल्स, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. क्रमशः रिस्पेक्टिवली माने क्या होता है? क्रमशः।
यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। पुनः इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ एन अदर ट्रायंगल्स देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। है ना बच्चों? Yes, इसको हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना। देखिए एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं बच्चों ए बी सी। क्या लिया? ABC। ए बी सी। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir। दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं डी ई एफ। ये बड़ा सा ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक, अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ट्रायंगल ए का एंगल, ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए ट्रायंगल डी ई एफ के एंगल डी के इक्वल है। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार एंगल बी जो है एंगल ई के क्या है बच्चों? इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। हम अजूम कर लेते हैं कि एंगल ए अल्फा है तो एंगल डी भी क्या है बच्चों? अल्फा। अल्फा। अजूम करते हैं कि एंगल बी जो है हमारा बीटा है तो एंगल ई भी हमारा क्या होगा? बीटा। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं। क्यों? एंगल सी हम निकाल सकते हैं ना इसमें। यस सर। अब हमें यह चेक करना है कि एंगल ए एंगल डी के तो इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब हमें चेक करना है कि क्या एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। क्या चेक करना है कि क्या एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, है ना? तो अब इसमें हम क्या लगा देंगे बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी इन गिवन ट्रायंगल्स। आपको याद होगा वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना? आइए चेक करते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। अब हमें एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल दिखाना है। हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू अल्फा। ये क्या है बच्चों? गिवन है, हमने लेट कर लिया। इसी प्रकार एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, इसको हमने क्या लेट किया है? बीटा, है ना? समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम चेक करते हैं एबीसी ट्रायंगल कौन सा लेकर चेक करते हैं? एबीसी। यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, आपने स्टेटमेंट याद किया होगा वी नो दैट द सम ऑफ ये यू है बच्चों, द सम ऑफ angles in given triangles is 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। तो बच्चों हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना है?
180 डिग्री आया। तो एंगल ए जो है हमने क्या लेट किया है, अल्फा। अल्फा, यहाँ पे लिख देंगे अल्फा। एंगल बी क्या लेट किया है बच्चों, बीटा, है ना, यहाँ पे लिख देंगे बीटा, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इंप्लाइज दैट, आप इसमें अल्फा और बीटा का ट्रांसपोज कर देंगे किस तरफ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इनके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। प्रिय बच्चों याद रखो, व्हेन एनी टर्म इज टेकन फ्रॉम वन साइड टू एन अदर साइड, साइन ऑलवेज बी चेंज, साइन ऑलवेज बी चेंज। तो एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना, ब्रैकेट में कर दिया, कोई प्रॉब्लम। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। यस सर। अब हम बच्चों इसको चेक करेंगे, कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ, ठीक है। यस सर। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ वी हैव, है ना, इसमें भी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, जैसे इसमें, है ना, वो भी तो एक ट्रायंगल है, ये भी तो एक ट्रायंगल है। तो इसमें एंगल डी, यहां पर लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, समझ में आया। यस सर। अब एंगल डी को हमने क्या बेटा लेट किया है, अल्फा। एंगल ई को क्या लेट किया है, बीटा ना, प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। यस सर। अब यहां पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए, इंप्लाइज दैट एंगल एफ इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, यही तो आया है। यस सर। इसका नाम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब देखिए एंगल सी की जो वैल्यू आई है, यहां ध्यान दीजिए, एंगल सी की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू एंगल एफ की भी आई है, समझ में आ रहा है। yes, एंगल सी की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू एंगल एफ की भी आई है ना। yes, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल होगी, है ना। यहां लिखेंगे सिंस द वैल्यू ऑफ एंगल सी एंड एंगल एफ आर द सेम, so एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, समझ में आया। यस सर। एंगल सी जो है किसके इक्वल आ गया, एंगल एफ के। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन निकल करके आई कि एंगल ए जो है किसके बराबर है बच्चों, एंगल ए का क्रॉसपाउंडिंग एंगल बी, ये गिवन है। एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल, एंगल बी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल ई, क्या है ये, गिवन है। और हमने प्रूव कर दिया एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल एफ, ये प्रूव कर दिया ना। यस सर। है ना, एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल हो गया, समझ में आया। यस सर। इससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर एंगल्स बराबर हैं, अगर दो ट्रायंगल्स में एंगल्स बराबर हैं तो इनके क्रॉसपाउंडिंग साइड्स भी
बराबर होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल हैं तो इनके क्रॉसपाउंडिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों? Equal. सेम रेशियो में होंगे। क्या होंगे? Same सेम रेशियो में होंगे। इनके क्रॉसपाउंडिंग साइड्स भी क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। समझ में आया? यस सर। तो हम कह सकते हैं कि देखिए सेम रेशियो भी लिख दे रहे हैं। सेम रेशियो RATIO, सेम रेशियो यानी AB का क्रॉसपाउंडिंग साइड डी DE। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार BC का क्रॉसपाउंडिंग साइड EF। इसी प्रकार साइड AC का क्रॉसपाउंडिंग साइड DF सेम रेशियो में होंगे। समझ में आया? यानी इन दोनों ट्रायंगल्स का स्केल फैक्टर क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो लिख सकते हैं 10 the two triangles are equiangular. नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले वीडियो में साइड एंगल सिमिलरिटी को हम प्रूव करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।